मेरे मात पिता सा इस दुनिया में कोई मंदिर आली शान नहीं। कहते हैं अगर घर के माँ बाप खुश हैं तो ये देवी देवता भी खुश हैं, और अगर घर के माँ बाप दुखी हैं तो कितने भंडारे करवा लो, कितने जागरण करवा लो, सारे व्यर्थ है, नहीं लगने। ये सच्चाई है कि मात पिता सा इस दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं। इससे अगली लाइन जो मैं गाऊंगी अगर थोड़ी सी दिमाग में आ जाए, समझ में आ जाए, अच्छी लगे और अच्छी के साथ में थोड़ी सी सच्ची लगे तो सुनने के बाद में ताली बजाना जरूर आएगा। कैसे बताया? हे मात पिता सा इस दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं। हे मात पिता से ऊंचा दर्जा ये ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा इस दुनिया में मंदिर आलीशान नहीं। मात पिता से ऊंचा दर्जा ये ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा इस दुनिया में
लिया भाई, पसंद आया प्रोग्राम, नहीं आया दारू पी रखी तो बोलो कोना मजा आया। मैंने न्यू सोची भाई 9 बजे का आ रहा है, 6 घंटे हो लिए, इसने मजा नहीं आया, इसने न्यू पूछो कि मजा क्यों करावे। मैं कहा भाई तूने मजा क्यों करावे, नो मना मजा जब आवाज भी सारी पब्लिक पट जा और तू नु कहो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। इसे श्रोता किथे किथे पाया करे। दूसरी बात में क्या लिखा, भूखे प्यासे तो मेवा खावे के फायदा, मात पिता को ठुकरावे फिर गुरु बनावे के फायदा। मात पिता की कदर करे भी नहीं ये बनते लोग महान नहीं, मात पिता से ऊंचा दर्जा ये ले सकता भगवान नहीं। गुरु किस किसने बना रखे हैं, नहीं बनाए। सबसे बड़े गुरु हैं अपने माँ बाप, उनकी सेवा करो। जिनकी शादी हो गई है सास ससुर को माँ बाप मानो, उनकी सेवा करो। और जिनकी नई नई शादी होने वाली है वो भी इस भजन को ध्यान से सुनो। गुरु तो बतेरे हैं, रामपाल है, राम रहीम है, आसाराम है। आज एक भी ना दिखता सारे, क्यों? सोच अच्छी नहीं थी। इंसान को अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए। और मेरा मानना तो यह है कि गलत वे नहीं है, गलत आपा। हमें नहीं जाना चाहिए उनके पास में, क्योंकि घर में इतने सारे देवी देवता बैठे हैं, अपने माँ बाप बैठे हैं, उनकी सेवा करो। गुरुआ दौरे किधर है? आज एक भी गुरु ना दिखता। सोनीपत में मेरा एक अंकल है, कदे कदाऊ चली जाए करूं घूमन। जब मेरा अलोनी की खान का जी करे ना, मैं अंकल करे भाग जाए करूं, चाय पीने का मन करे। जब अंकल ने 2 पार्टी और 1 पार्टी बांध रखी, मैं बोली अंकल ये क्या है? नो कहो यो पाडो है, मैं कहा यो नो यो पाडा है, मैं कहा वहां नो वो पार्टी है, पर वे पाडा पार्टी ना करे। मैं कहा यो कौन? नो कहा यो आसाराम है, मैं कहा यो इसके बगल में नो यो राम रहीम है, और मैं कहा पराना बंदरी नो कहा वहां नहीं प्रीत है। क्यों? जिसे कर्म करे उसका नाम टेक दिया। मैं बोली अंकल फिर राम रहीम की सेवा ना करता? नो 4 घंटे तड़का दे 4 साल दे दे। मैं कहा ठीक। आसाराम नो पानी नहीं पियांदा, आसाराम ने मैं पूरा दिन ही बंदा रह करूंगी मैं। और मैं कहा नहीं प्रीत नो इसकी सेवा कदे कदाऊ कर दूं, कोई बात ना। मतलब है जिसे कर्म करे उसका फल मिल गया। रेवाड़ी के रेलवे स्टेशन पे एक बाबा ने मेरे पांव पकड़ लिए, जिस तरह अंकल ने अपने कपड़े पैर रखे ना, बाबा ये से कपड़े पैर रखे भगवान से मेरे पांव पकड़ लिए। मैं बोली बाबा तेरी बेटी लागू, मेरे पांव छोड़ दे, मेरे पांव चढ़ जाएगा।
बाबा नु बोलिया मैं तो बाबा को ना तू 25 रुपए दे दे पौवा ले आऊंगा। बाबा बाबा में भी सब फर्क हो गया। तीसरी बार तो मैं क्या लिखा करता है। आखिरी कली के अंदर तोड़ और निचोड़ किया गुरुजी ब्रह्मपाल नागर जी ने और बताया कि 5-5, 6-6 बच्चों को एक माँ झाड़ू पोछा बर्तन मांझ के पाल लेती है, लेकिन समय आने पर 5 लड़कों से एक माँ नहीं पाई जाती। ये भी सच्चाई की बात है। एक टाइम का भोजन नहीं करवा सकते, जीते जी एक शॉल के लिए माँ बाप तरस जाते हैं, एक टाइम के भोजन के लिए तरस जाते हैं। लेकिन जब माँ बाप मर जाते हैं, चादर उड़ावेंगे, घी गिरेंगे, सोने की पैड़ी चढ़ावेंगे, कई कई गांवों ने बुला कर माँ बापा का काज करवावेंगे। उस काज का भी कोई फायदा नहीं है। ये लिखा सच्ची बात में गुरु जी ने।
तालियां जोरदार।